नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। विधानसभा चुनाव 2013 में आपका स्वागत है। भाजपा की हकीकत नेताओं के पीछे संगठकों, प्रबंधकों और कार्यकर्ताओं की फौज है। भाजपा के छत्रप व मुख्यमंत्री इन दिनों अपने आप पर बहुत इतराते हैं, लेकिन हकीकत में ये बूथ स्तर के प्रबंधन की खा रहे हैं। भाजपा ने सन 2003 में जैसे मध्य प्रदेश जीता, वह एक केस स्टडी है। उसमें अहम रोल अनिल महादेव दवे का था। मूल रूप से आरएसएस से आए अनिल दवे फिलहाल सांसद हैं। सन 2003, 2008 और सन 2013 के मौजूदा तीनों चुनावों की तस्वीर का उन्हें अंदाज है। तब और अब का फर्क हर कोई मानता है। उस पर कांग्रेस जहां अपनी जीत का हिसाब लगाए हुए है, वहीं भाजपा में हालात ज्यादा बेहतर होने का भरोसा है। आज इस पर चर्चा है, लेकिन यह चर्चा बाद में होगी। उससे पहले देखी जाए कुछ चुनावी कानाफूसी। कांग्रेस में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को लेकर खींचतान जारी है। कांग्रेस नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि वे क्या करें। पहले टिकट बंटवारे के समय कांग्रेस आलाकमान ने उनको खासी तरजीह दी। उनके परिवार से 2 लोगों को टिकट दी गई और साथ ही उनके अनेक समर्थकों को भी टिकट दे दी गई। उनको चुनाव अभियान समिति का संयोजक भी बना दिया गया। लेकिन जैसे ही प्रचार तेज हुआ और भाजपा ने उनके ऊपर हमला शुरू किया, वैसे ही कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। भाजपा के प्रचार और ध्रुवीकरण की संभावना को देखकर पार्टी ने उनको प्रचार से अलग किया है। अभी दूसरे चरण की 72 सीटों के प्रचार में अजीत जोगी कम नजर आ रहे हैं। प्रदेश भर में लगे पोस्टर और होर्डिंग से भी वे गायब हैं। हर जगह सोनिया और राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चरण दास महंत और विधायक दल के नेता रविंद्र चौबे की फोटो लगी है। अपने असर वाले इलाकों में मोतीलाल वोरा की भी फोटो है, लेकिन जोगी गायब हैं। 67 साल के जोगी और उनके समर्थक इसे समझ रहे हैं, लेकिन वे अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, क्योंकि पार्टी ने टिकट बंटवारे में उनका ध्यान रखा था। भाजपा उनके नाम का फायदा नहीं उठाए, इसलिए उनको पीछे किया गया है। 4 राज्यों के चुनाव में अब कांग्रेस और भाजपा ने पूरी ताकत झोंकने का फैसला किया है। कुछ दिन पहले तक माना जा रहा था कि दोनों पार्टियों का केंद्रीय नेतृत्व इसे सेमीफाइनल बनने से रोकना चाह रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने कई बार कहा भी कि ये राज्यों के चुनाव हैं, इनके असर को लेकर बहुत विचार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे मतदान की तारीखें नजदीक आ रही है, दोनों तरफ से तैयारियां तेज होने लगी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से सोनिया और राहुल गांधी और भाजपा की ओर से नरेंद्र मोदी ने ज्यादा रैलियां और सभाएं करने की सहमति दे दी है। दोनों पार्टियां सही मायने में अब सेमीफाइनल की तरह इस चुनाव को लड़ रही हैं। सोनिया और राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की राजस्थान में कम से कम 8 सभाएं होंगी। इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। इसी तरह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इन नेताओं की आधा दर्जन सभाएं होनी है। उधर सोनिया और राहुल के जवाब में नरेंद्र मोदी ने भी ज्यादा सभाएं करने का फैसला किया है। उन्होंने 5 दिन अतिरिक्त प्रचार का फैसला किया है। वो दिल्ली में 2 दिन ज्यादा समय देंगे और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व राजस्थान में भी एक दिन ज्यादा प्रचार करेंगे। अब असल में सोनिया राहुल बनाम मोदी का मुकाबला बनता दिख रहा है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में गजब की बगावत मची है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता बागी होकर मैदान में उतर गए हैं, तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा कैसे चुनाव लड़ती है, भाजपा और कांग्रेस का क्या फर्क है, इसे जानना आसान नहीं है। उस नाते भाजपा के नेता अनिल महादेव दवे से मेरी ये बातचीत बहुत मतलब वाली है। उनसे तब और अब के फर्क पर बात करते हैं। दवे जी, आप मध्य प्रदेश भाजपा को चुनाव लड़वाने के धुरंधर रहे हैं। 2003-2008 में चुनाव का प्रबंधन सारा एक तरह से आपके देखरेख में हुआ है। उस मुकाबले में 2013 का प्रबंधन करते हुए आपको कितना फर्क और कैसा फर्क नजर आ रहा है? देखिए, 2002 और 3 का जो चुनाव था, उसको मैं 2 और 3 इसलिए कहता हूं क्योंकि तैयारियों में 1 वर्ष लगा था। तब हम सत्ता में आने को बेताब थे। हम चाहते थे कि दिग्विजय सिंह का कुशासन समाप्त हो और जनता भी परिवर्तन चाहती थी। तो वो एक प्रकार का परिवर्तन के लिए आगाज था। 2008 का चुनाव परफॉर्मेंस के लेवल पर हमने अच्छा किया है और हमें और समय दीजिए, हम और अच्छा कर सकते हैं। इसलिए वो आशा और हिसाब दोनों जुड़े हुए थे उसमें। हम 5 साल का हिसाब दे रहे थे और आशा पैदा कर रहे थे।
2013 का जो चुनाव है, इसमें देश और समाज की परिस्थितियों में एक बड़ा बदलाव आया है। कांग्रेस मरणासन्न अवस्था में है और अंतिम प्रहार करने की कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके हम बच जाएं। इसलिए वो पूरी ताकत से लड़ने जा रही है मध्य प्रदेश का चुनाव, देश में भी लड़ेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 10 सालों के हिसाब के साथ आज सबके सामने है और हम कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का विकास अभी उतना नहीं हुआ है जितना अपेक्षित है और होना चाहिए। तो हम उसके सामने एक विजन भी रख रहे हैं कि हमें मध्य प्रदेश को अग्रिम पंक्ति का राज्य बनाना है। तो ये चुनाव जो है ये फिर से 2008 जैसा है कि हम 10 साल का हिसाब दे रहे हैं और भविष्य के लिए वोट मांग रहे हैं। नहीं, तो उसी में कांग्रेस जो है वो 10 साल के हिसाब के आधार पर ही ये अपनी रणनीति बना रही कि 10 साल में इन्होंने जो सपने दिखाए वो सपने कहीं नहीं हो पाए, कहीं नहीं पहुंचे, किसी मुकाम पे नहीं पहुंचे हैं। और एक तो ये, और दूसरा कांग्रेस में आपको नहीं लगता कि करो मरो वाली स्थिति के साथ में बिल्कुल आर पार वाली लड़ाई के मादे के साथ वो चुनाव लड़ रही है जैसे 2003 में भाजपा ने लड़ा होगा? ये बात अपनी जगह सही है। कांग्रेस उस ढंग से इसलिए लड़ रही है क्योंकि उसे मालूम है कि 15 साल कांग्रेस एक बेल है, ये सत्ता के सहारे जीवित रहती है। इसका खाना पीना रहना सब सत्ता के साथ है। 15 साल तक इस बेल को अगर खाद पानी नहीं मिलेगा तो ये सूख जाएगी और ये उनके पास अंतिम 5 साल है। और जहां तक रहा सवाल 10 साल हमारे, तो हम तो कह ही रहे हैं कि कांग्रेस के 60 साल बराबर हमारे 10 साल। तुलना कर लीजिए, हिसाब कर लीजिए, उन्होंने कितनी नहरें बनाई, उनकी पियत कितनी बढ़ी, उनकी एग्रीकल्चर में कितना सुधार हुआ, सड़कें कितनी बनी, बिजली का उत्पादन कितना हुआ। जितने भी ढांचागत संरचना के बिंदु हो सकते हैं ये नापने के लिए कि ये सरकार कैसी थी, उन सारे बिंदुओं के ऊपर हम 1:6 यानी हमारे 10 साल और कांग्रेस के 60 साल, अगर उसमें कांग्रेस जीत जाए तो कांग्रेस जैसा कहेगी वैसा करेंगे। नहीं, ये कांग्रेस का अपनी जगह आत्मविश्वास, कांग्रेस की जो नेता जो वो अपनी जगह बहुत आत्मविश्वास भेजा, लेकिन भाजपा में बुनियादी तौर पर कई लोगों का कहना है कि 2003 में या 2008 में एक ताजगी थी उम्मीदवारों में, एक पार्टी के अंदर कई तरह। अब सत्ता में रहते हुए वो ताजगी नहीं है तो उसमें एंटी इनकम्बेंसी और ये फैक्टर बड़ा हो गया। इसको कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं कि इसके आधार पर लड़ाई होती हुई लगती है? आप महसूस करते हैं क्या? कोई भी एक चुनाव दूसरे चुनाव जैसा नहीं हो सकता। 2003 एक अलग था, 2008 अलग है, 2013 अलग है। जब हम 2018 लड़ेंगे तब वो अलग रहेगा। हर चुनाव को अलग अलग ढंग से लेने की आवश्यकता होती है और मुझे लगता है कि अच्छा बैट्समैन बॉल टू बॉल की तासीर देख करके खेलता है, अपना दिमाग फिक्स करके नहीं खेलता कि इसके पहले ऐसी आई थी तो अभी भी ऐसी खेलूंगा। नहीं, तो उस नाते आपके अनुसार आपकी अभी की मौजूदा जो टीम है जो खेल, पहले तो ये कि ये जो आप जो मुकाबला देख रहे हैं ये वनडे का मान रहे हैं या आप ये बिल्कुल टेस्ट मैच की तरफ देख रहे हैं? नहीं, ये अपने आप में वनडे की तरह मुकाबला है और हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और नॉन सीरियसनेस कहीं भी लाने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि मेरा मत है कि जब आप कोई युद्ध लड़ते हैं या खेलते हैं या वर्ल्ड का कोई फुटबॉल मैच खेलते हैं तो आप उसके अंदर जब अगंभीरता आती है, जब हल्कापन आता है, तभी हार वहां से जन्म लेती है। गंभीरता से लड़िए, पूरी ताकत से लड़िए और आप देखेंगे कि आने वाले समय में 8 तारीख की शाम को मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरा। नहीं, वो बिल्कुल अभी उस पे कर, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो कसावट, जो टीम में जो चुस्ती फुर्ती, क्या ये नहीं लगता है कि पिछले 6 महीनों में कांग्रेस ने मतलब संगठन, प्रबंधन, नेतृत्व, सबकी साझा मीटिंग, एकजुटता बनवाने में कुछ कांग्रेस की तैयारी, आपको टीम को आप अभी हल्का मानते हैं या टीम को दमदार मानते हैं? ये सब कांग्रेस की शब्दावली है ही नहीं। कांग्रेस तो अलग अलग नेताओं के गिरोहों का समुच्चय है। मतलब अभी भी वही स्थिति जो 2008 में थी? नहीं, सिंस बिगिनिंग यानी 15 अगस्त 1947 के बाद की जो कांग्रेस है वो गिरोहों का एक मिला हुआ समूह है और हर एक गिरोह के अंदर कोई एक ताकतवर नेता है, वो फाइनेंस करता है, वो बाकी सारी चीजें करता है और उन सब का इकट्ठा होकर के वो लोग चुनाव लड़ते हैं। मध्य प्रदेश में वो इसकी कोशिश कर रहे हैं लेकिन ऐसा इसलिए संभव नहीं हो पा रहा है। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है।
मैं मध्य प्रदेश में भाजपा के चुनाव प्रबंधन से जुड़े अनिल महादेव दवे से बात कर रहा हूं। कांग्रेस में विश्वास है कि मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी फैक्टर काम नहीं कर रहा है। क्या सचमुच में? इसी पर अब आगे और बात करते हैं। नहीं दवे जी, बुनियादी तौर पर 10 साल बाद आपने कहा कि हमें और काम करना है, इसलिए हम वोट मांग रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन क्या ये नहीं लगता है कि जो जनता की शिकायतें हैं या उसको लेकर भी एक पार्टी विचार करे या जनता को कहे कि नहीं हमसे ये कमियां रह गई है, हम इसको दुरुस्त करेंगे? कुछ इस तरह की अप्रोच के साथ चुनाव लड़ने की कुछ का या प्रबंधन का कुछ सोचा जा रहा है? देखिए, कार में स्क्रैच उसी गाड़ी में लगती है जी जो सड़क पे चलती है। शोरूम में रखी हुई किसी गाड़ी में स्क्रैच नहीं लगता। जी नहीं, पर लोगों के सपने पहले ये कि एम्बेसडर कार का आपने सपना या लोगों की उम्मीद थी, और आज जो बिल्कुल नई और आधुनिक, उस तो सपने में लोगों की सोच में भी और लोगों की जो इच्छा पूर्ति उसमें भी फर्क है। उसका संकट खामियाजा भाजपा को नहीं भुगतना पड़ता लगता? वही मैं कह रहा हूँ कि जो गवर्नेंस करता है वही गलती करता है। विपक्ष के अंदर या जो पॉलिटिकल पार्टी का पार्टी नहीं है वो क्या करने वाला है? तो निश्चित ही स्वाभाविक रूप से हम ये मानने को मैं मान सकता हूँ कि अपने लेवल पर कुछ मुद्दों पर कुछ विषयों में कहीं कमी रही होगी, और हम 100% सही हैं ये बोलना बेईमानी है। इसलिए लेकिन हमारी जो सरकार है और उसका जो परफॉर्मेंस है, और मैं हमेशा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी भी कमजोर सरकार हो वो कांग्रेस की अच्छी से अच्छी सरकार से बहुत बड़ी होती है, क्योंकि प्रामाणिकता से उसका नेता कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। और ये जो कोशिश है ये मध्य प्रदेश में दिख रही है। अगर ये कोशिश के परिणाम नहीं दिख रहे होते तो आज सीएम के विरुद्ध, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक प्रकार का एक असहमति का भाव हो सकता था, लेकिन पूरे प्रदेश में ये नहीं है। दवे जी, आपका चुनाव प्रबंधन का बहुत जमीनी जुड़ाव रहा है। उस जुड़ाव में आपके अनुसार बूथ के स्तर पर कांग्रेस बनाम भाजपा की तैयारी या उसका खाका आप कैसा महसूस करते हैं? कांग्रेस के पास इस प्रकार की कोई रचना नहीं है। बूथ मैनेजमेंट और ये सब कांग्रेस का नहीं, लेकिन कांग्रेस में ये माना जाता है कि उसके उम्मीदवार, उसके नेता वहां बूथ का पूरा या वोट डलवाने में ज्यादा समर्थ होते हैं, और भाजपा में संगठन का ज्यादा, या वो भी स्थिति बदल गई, वहां उम्मीदवार का हो गया। मतलब जमीनी तौर पर आप इस लड़ाई को किस तरह? ये बात तब तक सही थी जब तक चुनाव आयोग कमजोर था। ये बात तब तक सही थी जब तक चुनाव में बैलेट डला करते थे। जब पोलिंग बूथों पे कब्जा हुआ करता था तो कांग्रेस के दबंग नेता ऐसा कर लिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आयोग की सक्रियता बढ़ी है, मशीनें बढ़ी है, आज पर्ची बांटने का काम कम हो गया है। आज निर्वाचन आयोग करीब करीब मामले में निर्वाचन की बहुत अच्छी प्रयत्न कर रहा है। इसके कारण कांग्रेस की ताकत घट गई, क्योंकि आप कब्जा नहीं कर सकते, आप दबंगबाजी नहीं कर सकते। और भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ मैनेजमेंट है वो कार्यकर्ता आधारित मैनेजमेंट है। हमारे कार्यकर्ता वहां उपलब्ध हैं। वो जिसका तस बिल्कुल मजबूत है, तो उसमें कोई एंटी इनकम्बेंसी या नाराजगी कार्यकर्ताओं में उसका कोई खामियाजा नहीं है। वो और मजबूत हुई है। वो और मजबूत हुई है। कल तक हम इतने नीचे तक नहीं जा पाते थे। 2008 में हम उतने नीचे नहीं थे जितने अच्छे हम 2013 में चले गए। दवे जी, इस चुनाव में के मुद्दों में राष्ट्रीय मुद्दा नरेंद्र मोदी का जो का इफेक्ट, वो कितना, आप कितना प्रतिशत मानते हैं कि मतलब आप बीजेपी के स्थायी वोट, कांग्रेस के स्थायी वोट के अलावा जो फ्लोटिंग वोट है वो किधर जाते हैं और किस हवा से ज्यादा प्रभावित लगता है आपके? ये देश दो बातों से थक गया है। एक तो पॉलिटिशियनों के पाखंड से, लफाजी टाइप की बातें करना और झूठे सपने दिखाना। दूसरा वो परिवारवाद से थक गया है। उसको लगता है कि क्या है, मेरे को नहीं तो मेरी पत्नी को दे दो, मेरे भाई को दे दो, मेरे भतीजे को दे दो। तो ये जो परिवारवाद है, इन दो बातों से ये देश थका है। और दूसरा, इस देश ने पिछले 10 वर्षों में देखा कि भ्रष्टाचार और महंगाई ऐसी हो गई है कि जैसे वो पिस रहा है। इन सभी बातों के विरुद्ध उन्हें लगता है कि एक आशा की किरण है नरेंद्र मोदी, और चूंकि उन्होंने गुजरात में वैसा किया है तो वो देश में भी वैसा करेंगे। इसलिए आप अक्रॉस कंट्री देखेंगे कि एक अजीब प्रकार की है। अब उसका कोई गणित नहीं है। वो मैंने जेपी के आंदोलन के साथ देखा है, वो आंशिक रूप से अटल जी के साथ देखा है, इंदिरा जी के साथ देखा है कि एक अजीब प्रकार की कशिश, आकर्षण
आशा वो जनता के अंदर खड़ी हुई है और नरेंद्र मोदी इस समय उस लहर के ऊपर सवार नहीं तो उस नाते उस लहर के उसका मध्य प्रदेश में क्या वो उनका प्रभाव है या यहाँ शिवराज सिंह चौहान उनकी अपनी जो इमेज है या उनकी वो फैक्टर ज्यादा बड़ा है? किसको ज्यादा बड़ा निर्णायक कारण मानते हुए लगते हैं? मुझे लगता है कि जब फुटबॉल की कोई टीम दुश्मन के इलाके में प्रतिद्वंदी के उसमें घुसती है डी में, तो उस समय सारे खिलाड़ी घुसते हैं, कोई 3 कभी 4। शिवराज जी की अपनी एक अपील है, वो प्रो पुअर, प्रो वेलफेयर, महिला, इन सबको ऐसा लगता है कि कोई एक हमारी आशा है। युवक, फ्लोटिंग वोट और महिलाएं, इसमें नरेंद्र मोदी की जो छवि है, मतलब दोनों कोने से आप फुटबॉल के मैदान में घेर रहे हैं और घेर के गोल करने की घेर रहे हैं और धड़ाधड़ गोल मारेंगे जी। अभी तो आप विधानसभा में देखिए, लोकसभा के अंदर हम 29 में से 25 से अधिक लोकसभा जीत के बताएंगे। जी दवे जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यही खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय पर।